वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फीलिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि इसके नाम में है अनसर्टेनिटी, तो आज हम क्या है जो हमारा होगा पार्टिकल वो क्या होगा, सर्टेन ना होके क्या होगा, अनसर्टेन होगा। उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें जो हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल के तो हम उसकी पोजीशन के बारे में और उसकी मोमेंटम के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हमने पोजीशन को डिफाइन कर दिया तो हम मोमेंटम को क्या है, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम इन दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारी मोमेंटम डिफाइन होगी तो हम उसको पोजीशन जो होगी पार्टिकल की उसको हम अच्छे से एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें यही है, इसको जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपल क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट it is impossible to measure precisely and simultaneously the position of a particle along a particular direction and its momentum in the same direction। वही बोला है कि इसने कि जो इसमें हम क्या है, जो पोजीशन है पार्टिकल की और जो उसकी मोमेंटम है वो हम क्या है एक ही डायरेक्शन में उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अगर हमने क्या लिया है, जो डेल्टा एक्स है वो अनसर्टेनिटी ले ली किसकी, इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, एंड जो डेल्टा पी एक्स है वो भी है अनसर्टेनिटी है जब हमने उसको मेजर किया इन दी मोमेंटम। देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो जो वो प्रोडक्ट आएगी वो हमारी किसके इक्वल आएगी, एच कट की इक्वल। और एच कट क्या होता है हमारा, एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो यही लिखा है, इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड डेल्टा पी एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रोडक्ट ऑफ टू अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ ऑर्डर एच कट। एच कट किसके इक्वल, एच बाई 2 पाई। और हमें पता है जो एच कट मतलब क्या होता है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो अब हमने वही किया है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। ये हमारे क्या थे, एक्स डायरेक्शन में। अगर हम ऐसे ही सिमिलरली वाई डायरेक्शन में ले तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू एच कट एंड डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड इज इक्वल टू एच कट, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सपोज किया अगर हम डेल्टा एक्स है जो हमारा उसको 0 ले, अगर हम डेल्टा एक्स को 0 लेंगे तो जो हमारा डेल्टा पी एक्स आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो डेल्टा पी एक्स कैसे आएगा, अब हम डेल्टा पी एक्स को निकालना है तो एच कट बाय डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स हमारा कितना लिया हमने, 0 लिया, तो एच कट बाय 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ऐसे ही अगर हम डेल्टा पी एक्स को निकालना चाहते हैं, मतलब डेल्टा पी एक्स को 0 ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमुलेटनसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम। तो इसके अकॉर्डिंग हम दोनों को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, हम इन दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो हमने क्या लिया था, पोजीशन और मोमेंटम के बारे में। अगर हम एनर्जी और टाइम की रिलेशन देखें अनसर्टेनिटी में, वो भी क्या होगी हमारे, दोनों को भी हम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। दस इफ डेल्टा इज द अनसर्टेनिटी in determining the energy of the system and delta t is the uncertainty in determining the time to which this determination refer to delta e dot delta t is equal to h cut। और इसे हम क्या कहते हैं, टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है। और अब हम इसकी क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे कि जो हमारा अनसर्टेनिटी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ एच कट बाई 2। कि जिसने क्या कहा है कि जो इनकी प्रोडक्ट है पोजीशन और मोमेंटम की वो कभी भी लेस देन किसके नहीं होगी, एच कट बाई 2। इनकी वैल्यू क्या होगी, एच कट बाई 2 के इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसका प्रिंसिपल देख लिया। अब हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं कि ये प्रूफ कैसे हो रहा है कि जो हमने बात बोली है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। इसका जो प्रूफ है, हम जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ है वो किससे देखेंगे, डी ब्रोगली वेव से देखेंगे, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रूव द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग डी ब्रोगली वेव। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट लिया, जो हमारा पार्टिकल है वो मोशन में होगा, किसमें, ग्रुप ऑफ वेव्स क्या होंगे, एक साथ ग्रुप ऑफ वेव्स होंगे और वेव पैकेट के फॉर्म में होगा। और जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, पार्टिकल वेलोसिटी के लिए
के इक्वल होगी। ए पार्टिकल इन मोशन कैन बी टेकन एज ग्रुप ऑफ वेव और अ वेव पैकेट द ग्रुप वेलोसिटी बीइंग इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए ग्रुप ऑफ वेव हैविंग ओनली कंपोनेंट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या किया हमने, जो हमारी एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड तो हमने सेम ले लिया, हमने दो वेव्स लिए हैं, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन जो उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है। जो दो हमने ये ली हैं वेव्स ली हैं वो हमारी साई वन इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा 1t माइनस k1x और साई टू ए कोस ओमेगा 2t माइनस k2x। अगर हम ओमेगा 1/k1 और ओमेगा 2/k2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देयर रिस्पेक्टिव फेस वेलोसिटी, इनको हमने क्या लिया है, फेस वेलोसिटी लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे। दोनों का हमने रिजल्टेंट लिया, मतलब दोनों को ऐड कर दिया साई 1 प्लस साई 2। अब हमने दोनों को ऐड किया और हमने फॉर्मूला लगा दिया कोस ए प्लस कोस बी का। तो हमारा कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होएगा, कोस ए माइनस बी इंटू में कोस ए प्लस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने इसमें क्या किया है, अप्लाई किया है। तो इसका हम क्या आएगा, 2a कोस साई 1 प्लस साई 2/2 इंटू में t माइनस k1 प्लस k2/2 इंटू में x और कोस साई 1 माइनस साई 2/2t माइनस k1 माइनस k2 इंटू में 2 डिवाइड बाय 2 इंटू में x। ठीक है, अब हमने क्या किया है, साई 1 प्लस साई 2/2 को साई 1 ले लिया और k1 प्लस k2/2 को हमने क्या ले लिया, k ले लिया। तो हमने वही किया है कि 2a कोस ओमेगा t माइनस kx कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 को हमने डेल्टा ओमेगा लिया और k1 माइनस k2/2 को हमने डेल्टा k/2 लिया है। तो इसको हमने इतना सोल्व कर लिया। देन हमारा क्या आएगी, जो डेल्टा ओमेगा आएगा वो आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एंड डेल्टा के आएगी k1 माइनस k2। अब हमने क्या किया है कि जो ये हमारी लूप बना है ये क्या, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल है। और जो हमारी इसमें बोला है कि ये हमारी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारी पोजीशन है पार्टिकल की वो कैन नॉट बी डिटरमाइन विद सर्टेनिटी। इसमें जो हमारी पोजीशन है पार्टिकल की उसको हम क्या है, सर्टेन डिफाइन नहीं कर सकते। हमने ये बोला है कि जो हमारा पार्टिकल होगा वो इन दोनों नोड्स के बीच में ही लाई करेगा, इन दोनों नोड्स के बाहर लाई नहीं करेगा, इन दोनों नोड्स के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो यही है इसमें कि जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी और वो जो हमारा पार्टिकल है वो इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो नाउ ए नोड इज फॉर्म्ड। ये नोड बन रही है वो कैसे बन रही है, कोस डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा k बाय 2x इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा k बाय 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। x1 और x2 को हम रिप्रेजेंट करें पोजीशन ऑफ टू सक्सेसिव नोट, इनकी क्या होगी, पोजीशन होगी दो नोट्स की। देन एट एन इंस्टेंट t, तो किसी भी t के ऊपर डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा k बाय 2 x1 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के इक्वल होगी। और एक हमने 2n प्लस 1 ले ली, एक हमने 2n प्लस 3 ले ली और इन दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा k बाय 2 x1 माइनस x2 किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। देयरफॉर द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ दी पार्टिकल इज, हमने क्या किया, अब इसमें जो हमने x1 और x2 को क्या लिया था, पोजीशन लिया था। अब पोजीशन हमारी कितने आ गई, डेल्टा x, x1 माइनस x2 को हमने डेल्टा x लिख दिया और यहाँ से ये वाला 2 उधर मल्टीप्लाई में 2 पाई बाई डेल्टा के, यहाँ से हमारी कितनी पोजीशन आ गई, डेल्टा x इक्वल टू 2 पाई बाई में डेल्टा k। और k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है h बाई p, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, डेल्टा k इज इक्वल टू 2 पाई बाई h डेल्टा p। डेल्टा x की वैल्यू हमने निकाली थी 2 पाई बाई में डेल्टा k। अब डेल्टा k की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, तो डेल्टा k की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई में h डेल्टा p। 2 पाई से 2 पाई गया तो डेल्टा x डेल्टा p किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल आ गया। और हमने यही बोला था स्टार्टिंग में कि डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h और डेल्टा p के हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इफ वी टेक ए ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव,
having continuously varying frequency, we get the product of the fundamental errors as delta p dot delta x is equal to h cut by 2, which is exact form of uncertainty principle. यहाँ पे हमने क्या, हमारा जो हमने शुरू में बोला था कि जो हमारी दोनों क्या होंगी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट के इक्वल होंगी, तो यहाँ पे हमने आके उसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया. ठीक है, और यही है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ. आई होप आज आप सबको ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.